देखिए तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। पिछले बार तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले थे तब उस यात्रा का नाम दिया गया था जन आशीर्वाद यात्रा। तेजस्वी यादव को इस यात्रा से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सफलता मिली, क्योंकि जो लोकसभा सीट में राजद शून्य पर थी, इस बार राजद 4 सीटों पर पहुंच गई बिहार के अंदर। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव के अंदर उत्साह है और विधानसभा का चुनाव है 2025 में। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें लोगों को जोड़े, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क करना जरूरी है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को लेकर बिहार भर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। कई अलग अलग जगहों पर तेजस्वी जाएंगे, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो इस दरमियान जगदानंद सिंह के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए या फिर ये कहें कि गाइडलाइन जारी किया गया है कि कैसे जो है तेजस्वी जब पहुंचेंगे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में तो किस प्रकार से वहां व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज को लेकर जगदानंद सिंह ने लेटर लिखते हुए गाइडलाइन जारी किया है। उनके लेटर में क्या कुछ है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जगदानंद सिंह ने लेटर जारी करते हुए उसमें लिखा है, कार्यकर्ता संवाद के दौरान मीटिंग हॉल में केवल पूर्व निर्धारित स्वीकृत पदाधिकारी ही रहेंगे। इस दौरान उपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं की सूची कृपया 2 दिन पूर्व ही प्रभारी अथवा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा दे। यानी कि तेजस्वी यादव के मौजूदगी में जब मीटिंग्स हो रहे होंगे तो जो लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे इसकी जानकारी 2 दिन पहले ही दे देना होगा राजद के प्रदेश कार्यालय। उसके बाद दूसरा जो गाइडलाइन है वो है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अवांछित भीड़ कतई जमा न करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ आमंत्रित कार्यकर्ताओं से ही संवाद करेंगे। यानी कि इस बार जो तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में भीड़ नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार जब तेजस्वी यादव निकले थे कार्यक्रम में जन आशीर्वाद यात्रा में तो भारी भीड़ जुटाए थे, लेकिन इस बार बस केवल उन्हीं लोगों से तेजस्वी की मुलाकात होगी जिनसे तेजस्वी की डील पहले से हो रखी है, बातचीत हो रखी है। अगला जो गाइडलाइन है वो ये है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष बाकी बचे कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और प्रमुख लोगों से क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। सबसे अनुशासन में रहने की अपेक्षा है। माननीय नेता अनुशासन प्रिय व्यक्तियों की हमेशा सराहना करते हैं। एक बड़ा गाइडलाइन ये है, राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो अक्सर उत्साहित हो जाते हैं, अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। कई कार्यक्रम हैं जिनमें उनके कार्यकर्ताओं ने, राज्य के कार्यकर्ताओं ने अपना अनुशासन खो दिया, अपना जो काबू है वो खुद पर नहीं रख पाए थे। चाहे वो तेज प्रताप यादव की शादी हो या फिर पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की सभा हो, इन सभी जगहों पर अक्सर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बेकाबू हो जाते हैं और इसको लेकर भरे मंच से भी तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उत्पात मचाते हैं। तो ऐसे में अनुशासन को लेकर जो है भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित लोगों की तेजस्वी तारीफ करते हैं, यानी ये अनुशासित लोग तेजस्वी के नजर में होंगे, ये कहने का प्रयास यहाँ से किया गया। उसके बाद और भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अगला जो गाइडलाइन है उसमें संवाद में नेताओं का भाषण नहीं होगा। इसमें सिर्फ पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती, पार्टी और संबंध का विस्तार, विचारधारा के प्रचार प्रसार संबंधित संवाद स्थापित कर सकारात्मक सुझाव लिए जाएंगे। यानी कि ये जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है इसमें किसी का कोई भाषण नहीं होने जा रहा, बस केवल जो कार्यकर्ता है निचले स्तर के राजद के उनसे तेजस्वी की मुलाकात होगी और वहीं पर सुझाव जो है वो दिया जाएगा और सुझाव लिया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम में किसी भी उम्मीदवारी इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। संवाद कार्यक्रम विशुद्ध रूप से संगठन की मजबूती इत्यादि बिंदुओं पर केंद्रित है। यानी कि इस बार जो है वो जो संवाद यात्रा होगा इसमें उम्मीदवारी वगैरह से लेकर कोई भी मामला जो है वो नहीं उठाया जाएगा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वोट कैसे बटोरा जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। अगला जो मामला है वो इसमें ये उठाया गया या फिर गाइडलाइन कहीं कि ये दिया गया है कि जिला में कार्यक्रम की तैयारी इत्यादि में होर्डिंग, पोस्टर, तोरण द्वार, लाउड स्पीकर आदि तामझाम न हो। यानी कि आमतौर पर जब देखा जाता है कि तेजस्वी निकलते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच तो
जो है स्वागत द्वार बनाया जाता है, जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, इन सभी पर रोक लगा हुआ है। और उसके बाद कार्यक्रम संवाद में केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में ही माननीय विधायक और कार्यकर्तागण उपस्थित रहेंगे। दूसरे जिला के नेता कृपया वहां नहीं पहुंचे, यानी कि जिस क्षेत्र में तेजस्वी जाएंगे उन्हीं क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे, बाकी किसी और से नहीं मिलेंगे। अगला जो गाइडलाइन है वो है कि हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी एवं बैज के पहनने को प्राथमिकता दें। इस बात को लेकर लंबे समय से, यानी कि 3-4 दिनों से जो है चर्चा चल रहा है कि राजद के अंदर हरा गमछा, जो हरा राजद का पहचान हुआ करता था, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसके जगह पर हरा टोपी और बैज का इस्तेमाल करना है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में से जारी गोपनीय दिशा निर्देश एवं महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी सोशल मीडिया इत्यादि पर शेयर नहीं करें। यानी कि जो बैठक हुई कुछ दिन पहले प्रदेश कार्यालय पटना में, उसमें कई सारे बातों को बताया गया है कार्यकर्ताओं को, कई सारे गाइडलाइंस और भी दिए गए हैं, उसको पब्लिकली शेयर करने की मनाही होगी। अगला जो गाइडलाइन है वो पार्टी एवं संगठन की मजबूती से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव हो तो लिख कर दे सकते हैं। सुझाव भी उस दिन लिया जाएगा जब तेजस्वी अपने संवाद यात्रा के दरमियान कहीं पहुंचे रहेंगे, तो वहां के लोग सुझाव लिखकर तेजस्वी को दे सकते हैं। सेल्फी एवं फोटो के लिए अनुशासन न तोड़ें। आमतौर पर देखा जाता है कि जब बड़े नेता कहीं पहुंचते हैं तो उनके प्रशंसक सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसको भी ध्यान में रखा गया है, कहा गया है कि इसको लेकर किसी भी प्रकार के अनुशासन को न तोड़े। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी है। पूरी की पूरी पार्टी के छवि को बदलने का प्रयास है राजद की तरफ से, क्योंकि राजद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुड़दंगी होने का आरोप लगता रहता है, राजद के कार्यकर्ताओं के ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगता रहता है, और कई तरह के तामझाम जो है वो राजद अक्सर करती है। इन सबसे अलग एक नया राजद दिखाने का प्रयास यहाँ से तेजस्वी यादव करने वाले हैं। तो एक बड़ा सवाल है जब ये तो एक बड़ा सवाल है कि जब ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू होगा तो क्या राजद एक नए क्लेवर में, एक नए फ्लेवर में नजर आएगा? 2025 से पहले क्या राजद बदलाव चाह रहा है? कुछ लोग का यह भी मानना है कि बीजेपी भी माइंडसेट कर रही थी कि राजद उपद्रवी पार्टी है, तो अब प्रशांत किशोर का भी इसी को लेकर हमला होता है। तो प्रशांत किशोर और बीजेपी के दबाव में भी अपनी पार्टी को तेजस्वी जो है वो बदल रहे हैं, अपने पार्टी की छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर दावा किया गया कि जो हरा गमछी का मुरेठा होता था या फिर हरा गमछी जो कमर में बांध के राजद के कार्यकर्ता आते थे, उस पर रोक लगा दिया गया। इसको लेकर कई तरह के राजनीतिक बाजार भी गर्म है। और भी अपडेट्स होंगे तो हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ।